आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ या पैसे पर जा रहा हूँ या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके दो मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके दो मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो दो मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं, दो मन जब भी हो जाते हैं। भोजन करने बैठते हो तो भी दो मन हो जाते हैं, दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं। रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं, दो मन तो वहां पर भी। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहां बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है, फिर दो मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि चम्मक लड्डू खाऊं कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या भाषा। मन दो हर जगह। और ऐसा नहीं है कि मन दो नहीं होते, मन विचलित आ जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अगर कोई फॉर्म भर रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, या मेरे बेटे बेटी 10th और 12th का यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो अपना दो मन मत करो, तुम एक मन बनाओ कि मैं इस एग्जाम में बैठ रही हूं और मेरा विश्वास करता है कि मैं शंकर पर पूरा भरोसा करती हूं और मैंने रात दिन पढ़ाई करी है तो मैं पास होकर मानूंगी, तो वो पास होकर ही। जहां मन विचलित हो जाता है, जहां मन दो हो जाते हैं, फिर वहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, फिर थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है। पर जब आपने एक विचार कर लिया कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये निश्चित है कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपकी सफलता को रोक दे, आप आगे बढ़कर ही रहो। और एक निवेदन और है, मान लो किसी कारणवश सफलता नहीं मिली और आप सफल नहीं हुए, तो चिंता मत करना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर एग्जाम दिया, एक बार अगर फील्ड में उतरे और एक बार में सफलता नहीं मिली तो चिंता मत करो, ये मत सोचो कि पीछे हट गए। शिव महापुराण की कथा में वन के अंदर भगवान शंकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिए थे। जिस समय पर एक सुंगर, जंगली सुंगर भागता जा रहा था, और उस समय पर जब बाण छोड़ा गया था, तब भगवान शंकर ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, एक बार युद्ध के मैदान में अगर थोड़ा सा पीछे सरके हो तो टेंशन मत लेना, चिंता ना करो। एक कंपटीशन एग्जाम बैठे हो, एक एग्जाम आप दे रहे हो और उस एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही है, आपने एक बार परीक्षा दी, एक बार आपने नीट की तैयारी करी, एक बार आपने सीए की तैयारी करी, एक बार आपने अन्य तैयारियां करी और उसमें आपको सफलता नहीं मिली और आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए और आपने मन दुखी कर लिया, अब मैं तो बताओ आगे ही नहीं बढ़ पाया। चिंता न करें, भगवान शंकर का ये संवाद जो उन्होंने युद्ध के पहले अर्जुन को दिया है, एक सुंगर को मारते समय, एक जंगली सुंगर को मारते समय भगवान शंकर ने उपदेश दिया था, अर्जुन तीर को बहुत दूर खींचना है ना, तो तीर को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा। उसी तरह यदि एक बार तुम्हें सफलता नहीं मिली, एक बार तुम उत्तीर्ण नहीं हुए, तो ये मत सोचना कि तुम उत्तीर्ण नहीं हो गए। भगवान शंकर ने तुम्हें लंबी दूर फेंकना चाहते थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पीछे खींच लिया है और चमकर
शिव ने। आपने बहुत मेहनत करी, आपने बहुत परिश्रम करा। ये 3 स्थान, 3 अक्षत को इन 3 स्थान पर ही रखा जाता है। जो 3 स्थान अभी आपको बताए हैं, एक माता पार्वती जी का गोल स्थान हस्तकमल स्थान, दूसरा जहां से पानी बहकर नीचे की ओर जा रहा है उसी विराम स्थल पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर। ये 3 स्थान 3 अक्षत से पूर्ति कर गए। जैसे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जलाया गया दीप, प्रज्वलित करा गया दीप 5 स्थान पर फल देता है। कितने स्थान पर फल देता है? 5 स्थान पर। आप में से कितने लोग हैं जो प्रदोष के दिन दीप लगाने मंदिर जाते हैं या शंकर जी के मंदिर पहुंचते हैं? बहुत बहुत प्रणाम आपको, साधुता जानना चाहिए। अपना प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो हमारा प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजा